एनपीसीआई की तरफ से बड़ी अपडेट आए हुए हैं। जितने भी एपीएस संचालक हैं उन सभी के लिए अच्छी खबर है कि बिना फिंगरप्रिंट के आधार नंबर से आप फेस के द्वारा कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, उसका आप मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं और उसका कैश विड्रॉल भी आप कर पाएंगे, जिसमें आप लोग को ना ही तो आप लोग को आइरिस की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई भी फिंगरप्रिंट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। और जो है ना, एक मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना के रखे हुए थे, उस पर हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट देखने के लिए मिला था। तो चलिए कमेंट के या बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। वो भी आप लोगों को कमेंट जितने भी आप करते हैं तो उस पर आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, जो यहाँ पे हमने वीडियो बनाए थे। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बनाए थे, यही वीडियो हमने डाले थे, जो कि व्यूज भी अच्छा खासा इसमें हमारे पास आए हुए थे और यहाँ पे कमेंट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो कमेंट के बारे में भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमेंट किया गया है। तो यहाँ पे ऑल कमेंट को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछे हैं ये भाई साहब कि या बिहार ग्रामीण बैंक का यहाँ पे फेस के द्वारा होगा कि नहीं होगा, तो भी आप लोग को आगे डिस्कस करें। फेस के द्वारा किसी का अगर हम विड्रॉल करते हैं तो किसी में अनेबल बता रहा है, क्या वो चालू होगा या नहीं होगा, तो कैसे चालू होगा तो भी इस वीडियो में आप लोग बताएंगे। और ये कमेंट आप किए हैं ना, तो ये कमेंट के बारे में आप लोगों को आगे वीडियो में बताएंगे। और अगर आप फेस स्कैन करने जाते हैं तो वहाँ पे अनलेबल बताया जाता है, तो उसको कैसे सही करना है, तो इन्हीं सभी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी एपीएस सिस्टम में जो कि लाइव की गई है फेस के द्वारा कैश विड्रॉल का। तो हम जो यहाँ पे यूज करते हैं तो हमारे पास जो कि 3 ही कंपनी का यहाँ पे दिया गया है। तो तीनों कंपनी में हम दिखा दे रहे हैं कि हमारे पास किसमें लाइव हुए हैं, और सभी कंपनी अगर अदर रहता है तो उसके बारे में भी आप लोग बताएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा तो एक बैंकिट का है। तो चलिए हम बैंकिट में यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा सभी के अकाउंट में किसान को भेज दी गई है, आप इसका निकासी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं एपीएस पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसमें दिया गया है कि नहीं। यहाँ पे 2 एपीएस हमारे पास शो कर रहे हैं, तो हम कोई सा भी एक यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप से हमारे पास आ गए, जिसमें यहाँ पे एजेंट ऑथरिकेशन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं डिवाइस के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे कौन कौन सी डिवाइस दी गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ये डिवाइस दिया गया है, जिसमें यहाँ पे क्लियर ये बताए गए कि इसमें हम फेस के द्वारा नहीं कर सकते, इसमें चूज डिवाइस के ही द्वारा कर पाएंगे। अगर आप बैंकिट का यूज करते हैं तो इसमें आप लोग को सर्विस नहीं है फेस के द्वारा, तो यहाँ से आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो मैं यूज कर रहा हूं तो वो कर रहा हूं यहाँ पे डीजीपे का, जो कि सीएससी का ये डीजीपे है। तो इसको भी आप लोग को ओपन करके दिखा दे रहा हूं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डीजीपे का भी यहाँ पे एप्लीकेशन को हमने यहाँ पे ओपन कर रखे। ओपन करने के बाद जो हमारा बैलेंस रहता है तो यहाँ पे आपको शो कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैलेंस भी यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि फिंगरप्रिंट से हमने इसमें कैश विड्रॉल किए हैं। और मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं कैश विड्रॉल पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा तो सिर्फ यहाँ पे एजेंट ऑथरिकेशन दिया गया है। इस पे हम आप लोगों को क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास ये स्कैन नहीं ले रहा है। ठीक है, क्यों नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक आपके पास लगा हुआ रहना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो यानी डीजीपे में भी आप फेस के द्वारा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जो एक एप्लीकेशन है जो फेस के द्वारा भी वर्क करता है, तो उस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो यहाँ पे पेनियर का है। ठीक है, अगर आप पेनियर का आईडी भी लेना चाहते हैं तो आप लोग को बताएंगे कैसे आप लोग को लेना है। तो यहाँ पे पेनियर का जो एप्लीकेशन किसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमारे पास स्टेप से आगे हैं। आने के बाद यहाँ पे आधार पे का भी आप यूज कर सकते हैं। पेनियर में जो आप लोग को आधार पे वर्क करते हैं, ठीक है, जो कि आधार पे के द्वारा किसी कस्टमर का निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है एपीएस का। तो एपीएस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कि यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, जिसमें यहाँ पे लोकेशन हमारा वेरीफाई की जा रही है। तो पेनियर में आप लोग जब भी लॉगिन करेंगे तो हर बार आप लोग को लोकेशन यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, लोकेशन आपका सटीक मिलता है, फिर आप यहाँ से एपीएस का वर्क कर पाएंगे। अगर आप लोकेशन से दूरी हो जाते हैं, जो आपका सेंटर लोकेशन है, तो फिर यहाँ से आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे लोड ले रहा है, तो इसके देख लेते हैं। फिर से आप देख सकते हैं स्टेप से हमारे पास आ गए। आने के बाद यहाँ पे डेली रिटेलर वेरिफिकेशन मांगे जाते हैं। और मैं इसमें आप लोगों को क्लियर ये भी बातें बता देना चाहता हूँ कि पेनियर में जो है ना आप लोग को यहाँ पे बैंक का जो यहाँ पे रिलेटेड टू वेरिफिकेशन फैक्टर जो है, जिसमें आप लोग को ₹1.25 पर डे काटे जाएंगे, जो कि यहाँ पे रिटेलर का जो ऑथरिकेशन लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग को लाइव ही मैं अपना करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल दिए हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट, आइरिस और यहाँ पे जो कि फेस के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये अनलेबल बता रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ से हम डिवाइस के द्वारा जो है ना इसको कनेक्ट करके आगे देखते हैं कस्टमर का यहाँ से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे हम कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आरडी को चालू कर देते हैं।
आरडी चालू होने के बाद यहाँ पे स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस जो रहेगा उस पर एक लाइट जलेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लाइट जल गया है। तो यहाँ पे एजेंट ऑथरिकेशन हो रहा है। टेलर का ऑथरिकेशन होने के बाद जो है ना आप यहाँ से अगले एपीएस पे काम कर पाएंगे। तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। होने के बाद इसको हम ओपन होने देते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से आ गए हैं, जो कि 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, जिसमें यहाँ पे आपको मिल जाता है कैश डिपॉजिट का, यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, और यहाँ पे मिल जाता है डिपॉजिट का। तो जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम कैश विड्रॉल करना है, यहाँ पे अमाउंट डालते हैं 100 का, ठीक है। तो डालते हैं, देख लेते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है, जो भी बैंक रहेगा यहाँ पे आपको चूज करना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप से आ जाएंगे, जो भी आप कैश विड्रॉल करते हैं। उसके बाद इस कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है जो कि काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि अनलेबल बता रहे थे। अनलेबल क्यों बता रहे हैं? तो सभी बैंक में यहाँ पे जो कि अवेलेबल नहीं है। तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक आप लोगों को दिखाया था, तो यहाँ पे हम अदर बैंक को भी चूज करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम यूनियन बैंक को ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे पास फेस के द्वारा इसमें नहीं आ रहा है। हो सकता है अदर कंपनी हो तो उसमें वर्क करता हो। और यहाँ पे चलते हैं ग्रामीण बैंक का, हमारे पास एक कमेंट आया था, तो यहाँ पे ग्रामीण बैंक का भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का आ गया है। अदर ग्रामीण बैंक का भी रहता है तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास नहीं आए हैं, यानी कि बहुत सारे बैंक यहाँ पे जो कि लिस्टेड अभी नहीं दी गई है फेस के द्वारा, तो इसीलिए यहाँ से कैश विड्रॉल फेस के द्वारा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी हमारा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम बैंक जो है सेम ही रहने देते हैं, उत्तर बैंक का। फिर आप लोगों को दूसरे बैंक का भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम दूसरा बैंक को ले लेते हैं, सेंट्रल बैंक देखते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक का भी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो कि अभी वर्क नहीं कर रहा है, अनलेबल बता रहा है। जैसे आप डालते हैं तो यहाँ पे शो करेंगे, जिसमें आप लोग को आरडी सर्विस होनी चाहिए तभी आपका काम करेगा। तो हमारा आरडी सर्विस ऑलरेडी है। और यहाँ पे डिपोजिट वाले ऑप्शन पे दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें बैलेंस नहीं है, इसलिए कैश डिपोजिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप लोग को जो आरडी सर्विस जो रहेगा, आरडी सर्विस कैसे आप लोग को इंस्टॉल करना है, तो वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम प्ले स्टोर में आते हैं, प्ले स्टोर में आने के बाद सिंपल से आपको यही सर्च करना है, आधार फेस आरडी। इसी को आपको इंस्टॉल करना है। हमारा जो कि देख सकते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे जो कि अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है किसी किसी कंपनी में आपका वर्क करता हो, तो आप कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी कंपनी में एनपीसीआई तरफ से अपडेट आएगा, तो आप लोग सभी कंपनी में वर्क करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे कमेंट पे हम लेके चलते हैं आप लोगों को। जो हमारे पास कमेंट आया था, तो इसमें कमेंट क्या कहा गया था, जैसे आप देख सकते हैं ये बोला गया था उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का वर्क करता है कि नहीं। तो पेनियर में भाई वर्क नहीं करता है। अदर कंपनी अगर आपके पास है तो उसमें देख लीजिए, अगर रहता है तो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनलेबल बता रहा है पेनियर में। फिर वही यहाँ पर भी पूछा गया है कि बिहार ग्रामीण बैंक का, तो सेम वही प्रॉब्लम है कि जो कि फेस का भी काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे नीचे चलते हैं तो देखिए एक हमारे पास यहाँ पे कमेंट यहाँ पे किया गया है, जिसमें बताया गया है रपी पे, पेनियर, एयरटेल, मित्रा से खुद 2 महीने से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे 3 कंपनी का आप लोग बता दिया। 3 कंपनी का अगर आपके पास आईडी है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, जो भी बैंक आप लोग को अवेलेबल रहेगा तो उस पर आप कर पाएंगे। और यहाँ पे पेनियर पे तो अभी अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो अगर अवेलेबल रहता है तो आप लोग को लाइव ट्रांजेक्शन भी दिखाते। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी दिया गया है कि एयरटेल पेमेंट बैंक में चालू है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP है तो उसका आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और सभी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि भाई QR कोड नंबर क्या डालें। तो भैया QR कोड नंबर जो कहाँ पे आप लोग को मांगे जाते हैं, तो चलिए यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे QR कोड नंबर का यहाँ पे बताया जाता है ना, तो यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालना है, यानी तो कस्टमर का यहाँ पे आधार कार्ड में जो QR कोड रहता है उसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर का जो है आधार नंबर ऑटो फिल हो जाते हैं। चलिए अब दूसरे का यहाँ पे क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं। और सभी यहाँ पे बोल रहा है कि झूठा बोल रहा है, तो ये जो कि कभी कभी वर्क नहीं करता है, तो हो सकता है आप लोग को वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछे गए कि पेनियर का आईडी चाहिए था भाई। तो देखिए मैं पेनियर का आईडी नहीं देता हूँ, आपके आसपास में नजदीक में देख लीजिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उससे आप संपर्क कीजिए, उससे आप आईडी ले लीजिए। इसमें भी ग्रामीण बैंक का पूछा गया, तो ग्रामीण बैंक का वर्क नहीं करता है। और यहाँ पे स्टेट बैंक का यहाँ पे पूछा गया कैश विड्रॉल होता है कि नहीं, तो स्टेट बैंक का भी यहाँ पे कैश विड्रॉल नहीं होता, इसका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले हमने जो आप लोगों को ट्रांजेक्शन करके दिखाया था, तो वो सेंट्रल बैंक का दिखाया था, जो कि उस टाइम वर्क कर रहा था, अभी वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है एनपीसीआई की कुछ अपडेट आने के कारण से वो अभी होल्ड किया गया हो। जल्द ही आप लोग को उसमें भी लाइव हो जाएंगे, तो फिर आप लोग काम कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन था उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दिया हूँ। तो आप लोगों के मन में ऐसा कोई भी सवाल रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट हमेशा करते रहिएगा, और अपना स्टेट का नाम जरूर डालिएगा कि आप कौन सा स्टेट से हैं। तो आपके स्टेट बारे में अगर कुछ ऐसा रहता है तो उस पर भी हम वीडियो आप लोग को बनाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।